जिंदगी जो कभी रुकती नहीं, चलती रहती है। बस कभी उसकी रफ्तार कम होती है तो कभी तेज। जिंदगी के रफ्तार की यह कमी या तेजी कई बार हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन परिस्थितियों की मार से बिना डरे, बिना रुके, बिना हारे जो चलते रहते हैं, वही जिंदगी के किसी मुकाम पर पहुंचते हैं। आज आपको जुझारूपन की एक ऐसी दास्तान से रूबरू कराते हैं जो जीवन की कई असामयिक परिस्थितियों से जूझते हुए विकलांगता का बहाना छोड़कर सीधे सीना तानकर जिंदगी के सामने खड़ी हो जाती है। आइए चलते हैं नागपुर जिले की सावनेर तहसील के गांव सिल्लीवाड़ा में। सिल्लीवाड़ा का यह गौरकर परिवार। मेरा नाम प्रशांत बाबूलाल जी गौरकर है और मैं महाराष्ट्र में नागपुर जिले में सावनेर तालुका के सिल्लीवाड़ा गांव में मैं पैदा हुआ हूँ और मेरा जन्म 7 अक्टूबर 1987 में सिल्लीवाड़ा तो गांव में हुआ। उसके बाद मैंने अपना बचपन यहीं पे गुजारा और मैंने 10वीं तक पढ़ाई सिल्लीवाड़ा गांव के महाराष्ट्र विद्यालय सिल्लीवाड़ा ये स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर 11वीं और 12वीं मैंने खापर किला के शंकरराव चौहान विद्यालय में मैंने पूर्णता की। फिर तो उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर में जैसे पदार्पण किया तो उसके बाद मैं आर्मी में 2007 में मैं ज्वाइन हुआ। फिर तो उसके बाद आर्मी में मैं कार्यरत रहा। प्रशांत एक जांबाज, आत्मविश्वास से लबरेज शख्सियत। तूफान से दोस्ती का उनका स्वभाव भी बचपन से ही। मेरा नाम पंकज गौरकर, मैं प्रशांत का बड़ा भाई हूँ। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े थे, सेंट थॉमस करके स्कूल है। तो वहाँ जब मैं इसके साथ में जब पढ़ रहा था तो हम क्रिकेट वगैरह खेलते थे। तो मैं एक बॉलर था उस समय, तो इसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही मैंने बॉलिंग सिखाने की कोशिश की। तो आप यकीन नहीं मानोगे, इसने उसी समय पे या 1 या 2 दिन लगे होंगे, इसको बॉलिंग करना आ गया था इतने कम उम्र में। तब मैंने इसका देखा कि इसका खेल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हर खेल में ये अच्छे तरीके से खेल पाता था। अगर इसको जैसा कैच पकड़ने को भी बोलो तो ये कहीं पर भी उस कैच को छोड़ेगा नहीं, लेकिन कैच अच्छी तरीके से पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा। वो ये नहीं ध्यान देगा कि वहाँ अपने को लग जाएगा या कुछ हो जाएगा। ये खेल में टेनिस बॉल पे नेशनल तक गया और इसका सिलेक्शन चेन्नई में इसका सिलेक्शन हुआ था बाहर देश खेलने के लिए। लेकिन उसी समय सिस्टर की शादी होने की वजह से इसका वहाँ खेलने जाना कैंसिल हो गया। उसी समय क्या हो गया, 2007 में इसको मिलिट्री में जॉब लग गया। अब मिलिट्री में इसको 2007 में जॉब लग गया तो इसका सागर महार रेजिमेंट में इसका ट्रेनिंग चला। 2 बार ट्रेनिंग हुई उसकी। हम लोग उसके कसम पीरियड में भी गए थे और उसके बाद इसको सीधा कश्मीर भेजा गया। कश्मीर में ये 1 साल रहा। आप यकीन नहीं मानोगे, इसने कभी 4 व्हीलर गाड़ी चलाई नहीं थी। लेकिन कश्मीर के करडुंगला जो 18,000 फीट के ऊपर है, वहां उसने डायरेक्ट ट्रक सीखा। जो अपने जैसा नॉर्मल इंसान शायद ही सोच सकता है कि अपन वहां पर अपन गाड़ी चलाए, बाकी ट्रक की तो दूर की बात है। 2000 वहां से उसको फिर दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में वो 3 साल रहा। दिल्ली के बाद उसको रंगिया भेजा गया, मतलब आसाम में भेजा गया। प्रशांत असम के मिलिट्री कैंपस में कार्यरत थे कि उनके साथ हादसा पेश आया। 28 मई 2012 की सुबह 1:30 बजे उसका एक्सीडेंट रंगिया में हुआ। वो एक्सीडेंट इस तरीके से हुआ कि इसका जो स्टॉप था, स्टॉप आने के बाद इसकी नींद थी और नींद के बाद जब वहाँ से ट्रेन जब आगे निकल रही थी तभी इसको जाग आया कि अपने को ये स्टेशन पे उतरना था।
लेकिन जब उसने देखा कि ये स्टेशन है तो अपन उतर सकते हैं, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बोलो या और कुछ बोलो, तो ये ट्रेन के नीचे गिर गई। गिरने के बाद जब जहां से अपन चढ़ते हैं वो आके इसके दोनों पैर को लगा, दोनों पैर को लगा, तो उस समय उसके पैर जो है उसी समय लटक जैसे गए थे। प्रशांत ने इस दुर्घटना में अपने दोनों पांव खो दिए, लेकिन हॉस्पिटल में प्रशांत के रिएक्शन को बयां करते हैं उनके बड़े भाई और माँ। उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसने पहले ही अपने भैया को फ़ोन किया, मुझे नहीं बताया गया, मगर मुझे ऐसा लगता था कि कुछ सीरियस घटना है, तो मैं भी उसके पीछे लग गई, बड़े बेटे की माया आती करके जिद की। ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा पैर चले गए करके, ये नहीं लग रहा था। तो वहाँ पे जाने के बाद वो ऑफिसर जो थे तो उन्होंने बताया कि आपके बेटे के दोनों पैर चले गए बोले। तो मुझे बहुत फील हुआ, और जैसे भी हम गए दोनों माँ बेटे, बड़ा बेटा और मैं, तो मैं बेशुद्ध हो गई वहाँ पे, और एकदम मुँह से निकला कि तेरे हाथ से कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए बच गया तू। वहाँ के लोगों ने बताया कि आप आए तभी आपका बेटा रोया बोले, नहीं तो पूरा दवाखाने में वो इतना हंसाता था, यानी इतने पैर काटने के बाद भी रोया नहीं, वो इतना हौसलेबाज है। 29 तारीख को फ़ोन आया तो मैं और मम्मी वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हमको वहाँ पर सुनाई मिला कि नर्सेस इसके बारे में बोल रही थी कि बोले अब देखो, बोले मेरे को कुछ नहीं हुआ, बोले वो लोग तो बहुत रो रहे थे, लेकिन मैं 6 महीने के अंदर चलूँगा बोले। 6 महीने तो दूर की बात रही सर, 5 महीने, मतलब ये जब हुआ ये तारीख 28 मई और 3 नवंबर 2012 में मैंने इसका चलने का वीडियो बनाया, मतलब केवल 5 महीने पूना में। प्रशांत इस हादसे से डरे नहीं और ना ही रुके। मुझे वहाँ से पता चला कि मैं अपने पैरों पे फिर से खड़ा हो सकता हूँ आर्टिफिशियल लिम्फ लगा के। फिर मैंने तो उसके बाद पुणे में आर्टिफिशियल लिम्फ सेंटर में अपनी पूरे कृत्रिम पैर की मैंने प्रैक्टिस किया, चलने से प्रैक्टिस किया, और तो उसके साथ में चलने की शुरुआत किया। कृत्रिम पैरों के साथ प्रशांत की जिंदगी फिर दौड़ने लगी। खेल का मैदान फिर उनके पैरों तले आ गया। गंबल इंडिया ऑर्गेनाइजर ने कन्याकुमारी टू आगरा ये रेस रखी थी। उसमें हमें कन्याकुमारी टू 24 दिसंबर 2020 में वहाँ से हमें रात को 12 बजे चलना था, और हमें दिया गया था 9 चेक पॉइंट दिया गया था। उसे 9 चेक पॉइंट को क्लियर करते हुए हमें आगरा पहुँचना था। लेकिन हमें इसमें यही पता नहीं था कि ऑन रोड है, ऑफ रोड है, या सीधा जाना है, कुछ पता ही नहीं था। लेकिन हमें यही पता था कि हमें आगरा पहुंचना है। फिर उसके साथ साथ हम 9 चेक पॉइंट में हमें जैसे कि सिटी का है, हाईवे, ऑफ रोड, जंगल इलाका, और उसके साथ साथ हमें चंबल की घाटी भी दिया था। उसमें इतना डिफिकल्ट रोड है कि वहाँ से बैलगाड़ी का 2 व्हीलर निकलना मुश्किल था। लेकिन हमने वो घर की मेरी स्विफ्ट डिजायर से ही हमने उसको कन्याकुमारी टू आगरा की रेस हमने सफल की, और हमने सुरक्षित हम आगरा तक पहुंचे। प्रशांत का आत्मविश्वास इतना मजबूत है कि वे कभी हार नहीं मानते। आज उसका वो पुणे में भी मैराथन में नंबर आया उसका, 5 किलोमीटर चला वो, तो ऐसा लगता है कि जैसे उससे ही हमें प्रेरणा मिलती है। वो हौसलेबाज है, कभी मन में नहीं आने देता, कभी हंसता है। उसका फ्रेंड सर्कल में भी बहुत यानी ये करता, क्योंकि ये जो महापुरुषों के विचार है, वो महापुरुषों के विचारों से वो बहुत प्रेरित है, और हमें उससे प्रेरणा मिलती है। सचमुच आज वो हमारा बेटा नहीं, हमारा बाप है वो, हमें जो देखता है। और आज ऐसा लगता है
कि ज़िंदगी में हर दुखी है संसार में लोग, मगर उसने दिखा दिया अपना हौसला दिखा के कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा लगता हमें। दुख तो है हमें माँ बाप को, यानी दुख तो होता ही है। ये दुख अपना बेटे का जो दुख है ये किसी माँ बाप को नहीं सहा जाता, मगर उसको देख के हमें प्रेरणा मिलती है। उसको तो मैं बहुत पढ़ाना चाहता था, लेकिन उसका कोई भी आर्मी में या कोई सुरक्षा डिपार्टमेंट में जाना चाहता था वो, उसकी इच्छा थी। मैं बोला ठीक है भाई जाओ, लेकिन जो होने को कोई नहीं टाल सकता, हो गया वो। उसमें कुछ नाराज होने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लड़का आगे कुछ करना चाहता है। नहीं, अच्छा लग रहा है ये तो बहुत उसका हौसला बुलंद है। बहुत से बार ऐसा भी हुआ है कि जो लोग नहीं पहचानते हैं तो वो लोग, जैसा ये साथ में अगर होगा तो अगर पूछते कि आपका भाई कहाँ पर है, जबकि ये साथ में चल रहा होता है। यानी कि इसका ये मतलब है उनको ये चीज़ पता है कि इसका एक्सीडेंट ऐसा हुआ है, लेकिन उनको ये इसके चलने के और इससे वजह से बिल्कुल भी फील नहीं होता है। और हमको बहुत प्राउड होता है कि इस तरीके से ये अभी चीज़ कर रहा है। और मुझे लगता है आगे भी, अभी तो कुछ नहीं है, ऐसा लगता है आगे भी बहुत कुछ करने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ बिगिनिंग है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है उसके लिए। और मैं बहुत गर्व करता हूँ कि मैं उसका भाई हूँ। 2014 से जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं उनको जानती हूँ, और तब से मैंने उनको देखा है दैट हिज विल पावर हिज स्ट्रेंथ। तो उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनका जो विल पावर है वो कभी कम नहीं होता है। एक रहता है फैमिली को हमेशा डर लगता है कि वो अलग अलग एडवेंचरस थिंग्स करते हैं। तो जैसे नॉर्मल है, मम्मी पापा जी को, उनके बड़े भैया को, उनको लगता है कि ये ऐसे ना करे, अगर कुछ हो जाए और तो अभी पैर नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वो नहीं मानते, वो करते ही है और वो करके दिखाते ही है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और मैं उसमें जीत हासिल करके ही रहूँगा। तो ये सब देख के हमें गर्व तो होता ही है, और इसीलिए वो आगे भी जो भी चीज़ें करते हैं करेंगे, तो उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ हैं। जिस कार रेसिंग में प्रशांत प्रतिभागी थे, उनमें नामचीन रेसिंग कारों के बीच प्रशांत अपनी साधारण कार लेकर शामिल हुए। ये तो खुद का आत्मविश्वास होता है कि अपन को चलने में हेल्प करता है। अगर खुद का ही आत्मविश्वास ना हो तो वो तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है। अगर आत्मविश्वास हो तो इंसान को कुछ भी कर सकता है लाइफ में। ये तो मुझे मेरे घर वालों से, मेरे फ्रेंड सर्कल से, मेरे जितने भी रिलेटिव, उनसे मुझे सपोर्ट मिला और मैं वो आत्मविश्वास के सहारे में ये अपना अचीवमेंट में कर पाया हूँ। अभी जो रेस हुई कन्याकुमारी से आगरा, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था उसका रेस कैसा है, क्या है, वो कैसे क्या करने वाला है। फिर जैसे उसने जीता और उसने जब आके बताया तो बहुत बड़ा इन्हें सरप्राइज ही मिला कि वो, फिर लगा कि उसने कैसे क्या किया उसने। और बहुत प्राउड है कि मैं उसकी बहन हूँ और वो आगे ही कुछ ऐसा करते रहे, कुछ नया कुछ करता रहे। और हमें उससे मैं एक ही बात करना चाहूँगी कि मुझे उससे इन्हें जीने की उम्मीद मिलती है। अंपायर होने के बाद बहुत करते हैं, अपना अपन नहीं कर सकते हैं जितना वो करते हैं। बहुत अच्छे कुछ भी करने लगते हैं काम। मेरा नाम जानवी मेश्राम है। प्रशांत गौरकर मेरे मामा हैं। अभी उनके पैर कट गए थे और तब मैं छोटी थी, तो इसलिए मुझे समझ नहीं थी, पता नहीं था। तो अभी 2-3 साल पहले मेरे को पता चला,
तो अभी उनको देख के जब वो आर्टिफिशियल पैर पहनते हैं तो उनको देख के लगता ही नहीं कि उनके पैर चले गए। अभी मेरी मौसी की शादी में उन्होंने डांस किया तो उनको देख के लगता ही नहीं था कि उनके पैर चले गए। प्रशांत रुके नहीं है। एक जो व्यक्ति है दीपा मलिक मैम, जो पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, उनके सहारे हमें सम्मान मिला। इससे मैं प्राउड फील करता हूँ और इसके भी आगे जो भी हमारी रेस हो उसमें मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट करूँगा और मेरा नाम, मेरे घर वालों का नाम और देश का नाम मैं रोशन करूँगा।